हाय गाइज। कोरोना महामारी के संकट में सरकार ने पूरे यूपी बोर्ड का सिलेबस 30% कम कर दिया है। केवल 70% ही बचा हुआ है। अभी 70% में हमें क्या पढ़ना है, इसकी सही जानकारी होनी चाहिए। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। क्लास 12th गणित में उसके विषय को 6 इकाइयों में बांटा गया है। 6 इकाइयों में पहली इकाई में हमें संबंध फलन पढ़ना है। संबंध फलन में हम देख रहे हैं कि संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सम्मित संक्रामक, तुल्यता संबंध, एकैकी प्रतिचित्रण और आच्छादक प्रतिचित्रण ही पढ़ना है। इसमें हमें क्रमित युग्म, कार्तीय गुणन, बाइनरी सिस्टम वगैरह जो है वो हमको नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अब हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपको केवल परिभाषा, परिसर और कुछ मुख्य मान वगैरह निकालने पढ़ने हैं। इकाई 2 में हम देख रहे हैं बीजगणित में, जो कि हमारा 13 नंबर का है, आव्यूह और सारणिक पढ़ना है। आव्यूह 2.2 का है, जिसका क्रम 2x2 का, और सारणिक का जो आव्यूह है वो उसका क्रम 3x3 का है। ये आपको पढ़ना है। इसमें 3 रैखिक समीकरणों को हल करके उसका मान आपको निकालना है। इकाई 3 में कलन है, जो 44 नंबर का है। सततता, अवकलनीयता, अवकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण पढ़ना है। हम अवकलन के अनुप्रयोग में रोले का प्रमेय, मध्यमान का प्रमेय वगैरह, उनकी ज्यामिति, व्याख्या वगैरह निकाल दी गई है। अवकल समीकरण में हमें केवल प्रथम कोटि और प्रथम कोटि के घात का ही अध्ययन करना है। द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के समीकरणों को हल नहीं करना है। अब आते हैं इकाई 4 में, जो कि 17 नंबर का है, सदिश और त्रिमिमीय ज्यामिति। सदिशों में हमें सदिशों की अदिश त्रिगुणन को नहीं पढ़ना है, केवल 2 गुणन को ही पढ़ना है। A डॉट B और A क्रॉस B पढ़ना है। A डॉट B, A क्रॉस B नहीं पढ़ना है। और त्रिमिमीय ज्यामिति में हमें 2 रेखाओं, 2 तलों और 1 रेखा और 1 तल के बीच के कोण के विषय में भी अध्ययन नहीं करना है। अब हम आते हैं इकाई 5 में। इकाई 5 में है रैखिक प्रोग्रामम। इसमें केवल 2 प्रश्नावली है। तृतीय प्रश्नावली आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। केवल 2 प्रश्नावली पढ़ना है। रैखिक प्रोग्रामम, फिगर बनाना है, उसका विशिष्ट हल बताना है। उसके बाद हमारा है इकाई 6 प्रायिकता। इस प्रायिकता में हमें सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन का नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता और व्यंज का नियम पढ़ना है, जो कि 10 नंबर का है। जो कि 10 नंबर का है। और इसमें चर का माध्य, प्रसरण और बर्नौली का प्रमेय, द्विपद बंटन का जो नियम वगैरह था वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। अर्थात अब आपको नहीं पढ़ना है। जो कुछ मैंने बताया है इसी के थ्रू पढ़ना है। इसके लिए कोई किताब आपके बाजार में, आपके आसपास नहीं आया हुआ है। तो आपको इन टॉपिकों को निकाल करके खोज कर पढ़ना होगा। निशान लगा लीजिए किताब में, इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, इसके अलावा किसी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो ये क्लास 12th गणित मैथ वर्ग के लिए सिलेबस था, जिसे आपको पढ़ना है और इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। कोई नया टॉपिक आपको टच नहीं करना है। भाई किताब चूंकि 30% कम किया गया है, तो किताबें अभी उस तरह की नहीं आई हुई हैं, इसलिए जो कुछ है उसी में से इन टॉपिकों को छांट करके आपको पढ़ना है। ठीक है।